हेलो, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। भरमा करेले बनाने जा रही हूँ। भाई बहुत लोगों को करेले पसंद नहीं होते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन क्या करें, घर वालों के लिए बनाना तो पड़ेगा ही ना। तो सबसे पहले हम 250 ग्राम करेले लेते हैं, उनको हम छील लेते हैं। करेले को छीलते जाइए। आप किसी नाइफ़ की भी हेल्प से छील सकते हैं या फिर छीलने की भी हेल्प से इसको छील सकते हैं। इसके बाद मैं इन करेलों को एक पानी में नमक डालकर कुछ घंटों के लिए रख दूँगी, जिससे हमारे करेले का जो कड़वाहटपन होता है वो निकल जाएगा। लोग कहते तो हैं लेकिन मुझे फिर भी कड़वे ही लगते हैं करेले, नाम ही इनका करेला है। करेले मैंने देखिए एक साइड पानी में रख दिए हैं। अब इनको मैं 3 से 4 घंटे के लिए रख देती हूँ। अब मैं एक चॉपर में 3 से 4 प्याज डालूँगी, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डालूँगी और थोड़ा-सा अदरक डालूँगी। तो आप मुझे बताइए करेले किस-किस को पसंद है और किस-किस को पसंद नहीं है। एक्चुअली ये मेरी आंटी की रेसिपी है। आंटी मुझे बनाकर खिलाती थी तो मुझे अच्छा लगता था। मैंने कहा चलो आंटी तो नहीं है लेकिन एक बार आज मैं फिर उनकी रेसिपी ट्राई करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर चॉपर में अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। कढ़ाई गरम होने रख दी थी। कढ़ाई गरम हो चुकी है, जिसमें मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है। तो मैंने तेल गरम होने के बाद इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं जब तक ये ब्राउन नहीं होगा जब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। ध्यान रहे ये आपको मीडियम फ्लेम पर ही करना है, कहीं मसाला आपका जल ना जाए। देखिए अब इसका आप कलर देख सकते हो, ब्राउन हो चुका है। इसलिए मैंने इसमें हल्दी, मिर्ची और स्वाद अनुसार नमक यूज़ करूँगी। ध्यान रहे नमक आपको कम ही यूज़ करना है, क्योंकि आपने करेले में भी, यहाँ मैं नमक का थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमने जब करेले पानी में डाले थे तो उसमें भी नमक था। मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने एक साइड सौंफ को भी बारीक पीस लिया था। जो मैंने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सौंफ यूज़ की है, 6 से 7 चम्मच। उसके बाद मैंने अमचूर पाउडर डाला है, फिर उसमें मैंने पानी डाला है। अब मैं मसाले को भूनूँगी। इतना भूनेंगे हम मसाले को जिससे तेल और हमारा मसाला अलग नहीं हो जाए। आप देख सकते हो हमारा तेल और मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसको मैं अब एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, इस तरीके से बनता तो टेस्टी ही है। अब यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई में थोड़ा-सा और ऑयल डाला। अब जो हमारे करेले वहाँ हमने रखे थे नमक में लगाकर, उसको मैंने एक साइड छन्नी में निकाल लिया था। अब मैं इनको हाफ़ फ्राई करूँगी। करेलों को कम से कम 80% तक मैं कुक करूँगी, जिससे करेले मसाले भरने के बाद कच्चे ना रहें। अगर हम इन करेलों को कुक नहीं करेंगे, शैलो फ्राई नहीं करेंगे, तो हम मसाला भरेंगे तो हमारा मसाला ना ऑलरेडी पका हुआ है, वो जल जाएगा, तो जलने की स्मेल आ जाएगी। इसलिए मैंने करेले को 80% तक कुक किया है। करेले यहाँ आप देख सकते हैं हल्के से ब्राउन हो जाएंगे। जब हल्के से करेले ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनके एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे करेले एक साइड ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब आता है इनको भरने का टाइम। भाई छोटे-छोटे करेले हैं, भरने में तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो यहाँ मैं और मम्मी बस बैठ गए हैं करेले को भरने। मम्मी अकेले कब तक भरती, मैंने कहा चलो मैं भी अपने हाथ ख़राब कर ही लेती हूँ। मैंने भी करेले भरना स्टार्ट किए। धीमे-धीमे मैं और मम्मी करेले भर के सारे रेडी कर ही लिए आके। फिर सेम कढ़ाई में मैंने वही तेल लिया है, अलग से तेल मैंने यूज़ नहीं किया है। उसी कढ़ाई में मैंने ये सारे भरे हुए करेले ट्रांसफ़र कर दिए और इनको एक प्लेट से ढक दिया है। मैं दिखाना भूल गई थी, मैंने इसमें थोड़ा-सा भी पानी डाला था। थोड़ा पानी डालने के बाद ये आपका जो मसाला है वो बिल्कुल जलेगा नहीं और भाप की सहायता से ये जो करेले हैं 80% कुक हुए थे, वो आपके 100% बनकर कुक हो जाएँगे। गार्निश के लिए मैंने यहाँ धनिया डाला है। ये सारा प्रोसेस जो है मैंने एकदम लो फ्लेम पे किया था। अब क्या, इसके बाद हम सर्व कर लेते हैं अपने करेले। देखिए मैंने एक छोटी सी बाउल में करेले को सर्व किया है। भाई थोड़ा तो अच्छा दिखना चाहिए ना, खाने में जैसा भी बना हो लेकिन दिखना अच्छा चाहिए। कहते हैं ना देख कर ही हमें भूख लगती है। आधा टेस्ट तो हम देख कर ही ले लेते हैं चीज़ों का। देखिए हमारे करेले यहाँ बनकर तैयार हो चुके हैं, लग रहे हैं ना बढ़िया। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को।
आपको पसंद आती है तो हमें कमेंट करके ही बताइए कि करेले। लेकिन हाँ, मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ उसमें मैं ज़्यादा मसाला या फिर एक्स्ट्रा कोई भी मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। घर के ही मसाले से सारी रेसिपी तैयार करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।